केतन अग्रवाल और सिया की सगाई हो चुकी थी और इसी साल उनकी शादी थी। शादी के लिए 17 करोड़ का एक जयपुर में पैलेस बुक किया गया था। 18 जून को सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पर जाते हैं और फोटो क्लिक करते समय केतन अग्रवाल का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है और सिया एक इमोशनल पोस्ट डालती है। ये सब एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन पुलिस पता लगाती है ये सब सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल को क्लिफ से धक्का दिया था। केतन अग्रवाल सिया से इतना प्यार करता था कि आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सिया ने ये सब पहले भी ट्राई किया था, भला हो उस पेड़ का जिससे केतन बच गया। जब केतन ने ये पूछा सिया से कि ये तुमने क्यों किया, तो सिया ने बोला कि तुम्हारे पैर के पास एक सांप था इसलिए मैंने धक्का दिया, और केतन ने उसको माफ़ कर दिया। और 4 दिन बाद सिया फिर से केतन को वहाँ ले जाती है और इस बार उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी साथ होता है और इस बार वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब पुलिस ने सिया से पूछा कि तुमने केतन अग्रवाल को क्यों मारा, तो वो एक शॉकिंग स्टेटमेंट देती है कि केतन अग्रवाल विग पहनता था और हकलाता था। सीरियसली, कभी कभी ज़िंदगी में हमें सबसे बड़ा धोखा हमें बाहर के लोग नहीं देते, हमें धोखा देती है हमारी बनाई हुई परफेक्शन की सोच। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान से ज़्यादा उसकी इमेज मायने रखती है। सोशल मीडिया ने हमें सिखा दिया है लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट बाल, परफेक्ट फेस, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि लाइफ क्या सच में परफेक्ट है? नहीं, लाइफ शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। लाइफ शुरू होती है कैमरे के पीछे। किसी भी रिश्ते को पैसा, समाज या स्टेटस के लिए मत चुनिए, क्योंकि एक गलत इंसान के साथ लंबा रास्ता तय करने से अच्छा है एक सही इंसान के साथ छोटा रास्ता तय कर लिया जाए। क्योंकि गलत रास्ते पर गलत इंसान के साथ अगर हम बहुत दूर तक चले जाएंगे तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनिए जो हमें बेहतर बनाए। हमेशा एक लिस्ट बना के रखिए, ए लिस्ट पीपल और बी लिस्ट पीपल। अपने टाइम को अपने पैसों की तरह खर्च कीजिए। ऐसे लोग जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपका साथ देते हैं, उनको अपनी लाइफ का 70% टाइम प्लीज़ दीजिए। बाकी के लोग जो बी लिस्ट पीपल हैं उनके साथ आप सिर्फ चिल करिए। ओशो ने एक बहुत गहरी बात बोली थी, जीवन को हमेशा अंदर से बाहर की ओर जीना चाहिए, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। इसका मतलब यह है कि पहले अपने अंदर खुशी पैदा करो, बाहर की चीज़ों में खुशियाँ अपने आप दिखाई देने लगेंगी। लेकिन अगर आप बाहर की चीज़ों में खुशियाँ देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा ही लगेगा। आज बाल हैं तो बाल की चिंता, कल पैसा होगा तो पैसे की चिंता, और फिर किसी और चीज़ को पाने की इच्छा, और ऐसे ही ये लूप चलता ही रहेगा। क्योंकि खालीपन बाहर की चीज़ों से नहीं भरता, वो अंदर की शांति से भरता है। देखिए, जब भी आप किसी बड़े बिजनेसमैन को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने काम को लेके खुश हैं, कि जो लोग दूसरों के ओपिनियन से डिटैच्ड हैं वही लोग खुश हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों का ओपिनियन आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ही उनका डिफरेंट ओपिनियन होगा। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके रिश्तों में प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो बिलीव मी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां आपको छोटी लगने लग जाएंगी। अपने आप को बालों से मत आंकिए, क्योंकि बाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपनी लाइफ में एक बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया, तो उसको वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। नो डाउट बाल लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग और अच्छी सोच आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना देगी। अपनी जिंदगी दिखावे के लिए नहीं, सुकून के लिए जिएं, क्योंकि अंत में दुनिया आपकी शक्ल को नहीं, आपकी सोच को और आपके किए हुए बर्ताव को याद रखेगी। इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते, और उनका जीवन तो नरक है जो बाहर से भीतर की तरफ जीते, जो हर एक का इशारा पूरा करने में लगे, जो सबको राजी करने में लगे, जो चाहते हैं कि सब हमसे प्रसन्न रहें, उनसे कोई प्रसन्न भी नहीं रहता। ये भी ख्याल रखना। और अपना जीवन वे गंवा बैठते, कूड़ा करकट में गंवा बैठते। नहीं राम छवि, ऐसी भूल ना करना। जो करना चाहते हो वही करो, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत। उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है।